की खबर बिहार। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूँ और हमारे बीच जन सुराज पार्टी के एक आवेदक प्रत्याशी पीके सिंह सर मौजूद है। तो आइए हम लोग सर से बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके सभी चैनल के दर्शकों के एक सर्विसमैन पीके सिंह के तरफ से नमस्कार है और आपकी जो भी सवाल है मेरे से आप कर सकती हैं। सर, जन सुराज पार्टी कैसी पार्टी है और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? देखिए, जन सुराज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। यहाँ दो पार्टी पहले से है, एक है जदयू और एक है राजद। राजद कांग्रेस की छत्र छाया में काम करती है और जदयू जो है भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में काम करती है। जन सुराज पार्टी बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी आई है और ये पार्टी का मेन मुद्दा है कि बिहार के फिर से शिक्षित बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है खत्म हो चुका है। और बिहार के प्लान को रोका जाए और यहीं पर जो हमारे बिहार के जो लड़के प्लान करके मजबूरी में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनको 10 से या 15 हजार की नौकरी के यहाँ पर व्यवस्था किया जाए। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके 400 रुपया आज के सरकार दे रही है पेंशन। 400 रुपया में क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो उनको 2000 रुपया के जन सुराज पार्टी पेंशन की व्यवस्था करेगी। और जो महिला नहीं है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उन महिलाओं के 3-4 लाख रुपया जो है बैंक से लोन 4% पे दिया जाएगा कि वो अपना परिवार चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, छोटा मोटा रोजगार कर सके, कि उसका परिवार समृद्ध बन चुके। और बाकी जो पार्टी है ना, इन महिलाओं को 10% पे देती है पैसा। तो 10% पे अगर पैसा तो कर्ज देते देते मर जाएगी, वो कहां से कमा पाएगी? तो इस पे काम करेगी जन सुराज और किसानों पे भी काम करेगी कि किसानों की अच्छी खेती की व्यवस्था करवाया जाएगा, नकदी फसल पे काम किया जाएगा। और जो किसान समृद्ध नहीं है, खेती करने में वो अटूटी है, उसके तो क्या किया जाएगा कि मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। तो मनरेगा वालों को भी मिल जाएगा रोजगार और किसान को भी मिल जाएगा मजदूर। तो इससे बेहतर खेती किसानों को भी हो सकती है। आपको पूरा भरोसा है कि अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार बिहार में बन जाती है तो अपने सारे वादों को पूरा करेंगे? देखिए, वादा नहीं है, एक काम है और एक काम कोई बड़ा नहीं होता है। बोलते हैं कि नामुमकिन चीज के मुमकिन में तब्दील करे, उसे जन सुराज कहते हैं। और हम लोग करके दिखाएंगे। प्रशांत जी हमारे मुखिया है, अगुआ है, उनके जो भी आदेश होगा और जो भी उनका स्लोगन है उस पर खरे हम लोग उतरेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर जी नई नई चीजें निकाल कर ला रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नई चीजें में क्या ला रहे हैं? आप बोलेंगी तब ना। नई चीजें क्या है? कुछ दिन पहले 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली निकली थी। अब बिहार बदलाव हस्ताक्षर निकला है। ये हस्ताक्षर का क्या मतलब है? उसमें कुछ मतलब नहीं है। लोगों से तो पूछा जा रहा है ना कि आपकी जो सरकारें वादा किया है वो उस पर खरी उतरी है कि नहीं उतरी, वो मिला है कि नहीं मिला, वो तो पूछ रहे हैं ना। पूछ रहे हैं और लिखवा रहे हैं उनसे कि आप इस पे साइन कर दीजिए, मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि लिखावट के सामने बात नहीं चलता। मुंह से तो कुछ भी आदमी कह देता है ना। हमें अगर कहीं किसी को, आप कहीं भी एक स्टूडेंट है और आपको एक क्लासेस से लेना है छुट्टी, तो एक एप्लीकेशन लिखा जाता है ना। तो वही लोगों से पूछा जा रहा है क्या सही है और क्या गलत है, उसको लिखा जा रहा है। तो हस्ताक्षर करवा कर क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी? उसको पेश किया जाएगा, पूरे बिहार में दिखाया जाएगा, राज्यपाल के पास दिखाया जाएगा कि लोग जनता को भरमाते हैं, झूठा वादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। लोकतंत्र में जनता राजा होती है। जनता हमें चुन के भेजती है कि जाइए, हमारा बात रखिए, हमारा काम करिए। आपको हम यहाँ से चुन के भेजते हैं, किस लिए? अपने कामों को देखने के लिए। लेकिन आजकल नेता जो है ना, वो राजा बन गए, और जो जनता है वो प्रजा बन गई, फिर से गुलाम हो गई। तो इस जनता को फिर से जन सुराज राजा बनाएगी और गुलामी से बाहर निकालेगी।
प्रशांत किशोर जी बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा करके वो जनता को क्या बताना चाहते हैं? बिहार यात्रा आपको कभी लिख लो नहीं, पैदल यात्रा तो उनका शुरू से चल रहा है। और पैदल यात्रा जब हम करेंगे तब ना जन आधार में मिलेंगे, राजा आपके पास आएगा। जनता राजा होती है ना जी। हम नौकर है ना, तो हम न जाएंगे जनता के पास। तो प्रशांत जी तो बोलते हैं कि हम आपके बेटा हैं, हम आपके नौकर हैं, हम काम करके देंगे ना, इसलिए वो जनता के पास जाते हैं। जनता की इतनी पावर होती है, जनता लोकतंत्र में क्यों राजा बोला जाता है ये बता देता हूं आपको। इसलिए कि जनता के पास इतनी पावर है कि वही जनता आपको विधानसभा में पहुंचाती है, वही जनता लोकसभा में पहुंचाती है, वही जनता राज्य में सरकार बनवाती है, वही जनता भारत में सरकार बनाती है। तो ये बड़ी जनता की ही पावर है ना, हम तो नौकर है ना उनका, तो नौकर बनकर तो काम करना पड़ेगा। अगर आप नौकर नहीं है जनता के तो फिर आप नेता नहीं है, ये हकीकत है। तो प्रशांत किशोर जी के पैदल यात्रा का मतलब है कि वो जनता से मिलना चाहते हैं, जनता को देखना चाहते हैं कि जनता किस हाल में है। बिल्कुल, बिहार का दुर्दशा देख रही है आज के डेट में, इतनी बेरोजगारी है, चरण सीमा पे है, किसान सुसाइड कर रहे हैं। लड़का ये सोच रहा है कि हम अगर बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे माता पिता भूखे मर जाएंगे, हमारा भाई भूखे मर जाएगा, हमारी बहन के शादी कैसे होगा, हमारे घर का रोज भोजन कैसे चलेगा। तो बहुत सारा देख करके वो प्लान कर जाता है। 20 साल के लड़का प्लान करता है, 16 साल के लड़का प्लान करता है, जिसको अभी नौकरी की जरूरत नहीं शिक्षा की जरूरत है, लेकिन वो प्लान करता है शिक्षा छोड़ के। और शिक्षा की भी स्तर एकदम बिहार में गिर चुका है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए, एक और शिक्षा पे बात बता देता हूं। आप यहाँ 10th तक पढ़ लीजिए, 11, 12 भी पढ़ लीजिए, और आपको इंजीनियरिंग कोई भी कोर्स करना है कोई भी साइड से, तो यहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग की क्लासेस नहीं है, कोई कॉलेजें नहीं है। मैं अभी डुमरांव से बिलोंग करता हूं, डुमरांव में कोई कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज, बक्सर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ से 40 किलोमीटर विक्रमगंज पड़ता है, कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ से पियरो 40 किलोमीटर पड़ता है, कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ से आरा 60 किलोमीटर पड़ता है, कोई कॉलेज नहीं है। तो अब आपको दिखा दिया इतने एरिया में कोई कॉलेज ही नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? गरीब व्यक्ति के बच्चा कैसे पढ़ेगा? समृद्ध तो पढ़ा भी लेगा बाहर भेज करके। ये सबसे बड़ी चीज है। सूत्रों से पता चल रहा है कि आनंद मिश्रा पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में ये सबका पर्सनल विचार होता है, कोई पार्टी में रहे या ना रहे उससे पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आनंद मिश्रा जी अभी पार्टी छोड़े नहीं है, ये जिसने भी अफवाह फैला रहा है एक गलत फैला रहा है। अफवाह की बात नहीं है, पद से तो इस्तीफा दे दिया, और सुनने में तो आ रहा है कि भाजपा से उनको टिकट भी मिल रहा है। देखिए, पद कभी मायने नहीं रखता, आदमी के काम और कद मायने रखता है। पद क्या है? पद तो आज है कल नहीं है। आप जन सुराज के लिए कितना काम करती हैं जमीनी स्तर पर, वो मायने रखता है। कभी तो पद से इस्तीफा दिए, उन्होंने तो ये नहीं बोला कि मैं जन सुराज के लिए काम नहीं करेंगे। और मान लीजिए कि वो जाते हैं बीजेपी में, तो ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के होता है, ये मौलिक अधिकार हर इंसान का है कि अगर हमारी पार्टी अच्छा नहीं लग रही है जन सुराज, और उनको बीजेपी अच्छा लग रही है, तो उनका मौलिक अधिकार हो जा सकते हैं। इस पे ऑब्जेक्शन कैसे कोई कर सकता है? लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जन सुराजी हैं, जीना है जन सुराज में और मरना है जन सुराज में। जन सुराज के लिए ही काम करेंगे। जन सुराज के मतलब है जनता के सुंदर राज। अगर हम राजनीति नहीं भी करेंगे तो उस जनता के लिए हमेशा काम करेंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे तब भी जनता के लिए हम काम करेंगे। तो मतलब कि आनंद मिश्रा का पार्टी छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पार्टी के ऊपर? किसी के आने जाने से प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पे लिख लीजिए, पहले राजा राज करते थे, 1947 में लोकतंत्र बना, कुछ प्रभाव पड़ा। राजा ये सोचते थे कि हम नहीं रहेंगे इस देश में, हम ही इस देश को चला रहे थे। राजा सोचते थे ना 1947 के पहले, लेकिन जब लोकतंत्र बना, जनता के राज आया, फिर भी देश चल रहा है ना। ये देश चलता रहता है, पार्टियां चलती रहती है, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। आपके विचार कितने अच्छे हैं उससे जरूर फर्क पड़ता है।
जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का आपका क्या कारण है? मैं प्रशांत जी के जो 5 स्लोगन है ना, यानी 5 वादे, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। किसी ने आज तक बिहार में ये स्लोगन नहीं लाया। और इतना स्तर गिरता गया बिहार का कि किसी ने बिहार के शिक्षा के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, यानी रोजगार के ऊपर, माताओं बहनों के पेंशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर, किसानों के अच्छी खेती के ऊपर किसी ने विचारे नहीं किया। तो प्रशांत जी ने ये सोचा, तो हम सोचे रिटायरमेंट आए कि चलिए इस मुहिम में भाग लेते हैं और कुछ बिहार के लिए हम भी योगदान अपना देते हैं। देश के लिए तो दे दिए, अब आए हैं रिटायरमेंट होके, कोई बीच में नौकरी छोड़ के नहीं आए हैं। हम नौकरी छोड़ के भागने वाले लोग नहीं हैं। नौकरी आज भी अगर युद्ध लगेगा और हमें देश बुलाएगा कि आपको युद्ध लड़ने आना है, तो हम आज भी पार्टी छोड़ करके पहले युद्ध लड़ेंगे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश सलामत है तो हमारा बिहार सलामत है। ये हमारी सोच हमेशा रहती है। जन स्वराज पार्टी में आप भी एक प्रत्याशी के रूप में है, आवेदक प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आज चुनाव लड़ने का सुझाव सोचे होंगे कि ना हमको भी चुनाव लड़ना है। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के बीच जाके कितना अच्छे से काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम चुनाव न लड़ें, मान लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम समाज में काम करेंगे। नहीं, कहीं तो सोच कर ही प्रत्याशी बने होंगे ना कि हमको चुनाव लड़ना है, अगर टिकट मिल जाती है तो। नहीं, वो तो निर्णय पार्टी करेगी ना, फॉर्म भरा हुआ है, पार्टी निर्णय करेगी। और अपने ऊपर विश्वास एक है कि हमने देश के लिए काम किया तो बिहार के लिए भी करके दिखा देंगे। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो, नहीं भी देती है तो हमें कोई नहीं, किसी को भी प्रत्याशी यहां से बनाती है पार्टी, तो हम उसके फुल सहयोग करेंगे और उसको जिताने में सक्षम रहेंगे कि जिताएं। कारण है कि अगर वो प्रत्याशी हम यहां से जिता के नहीं भेजेंगे कहीं से भी, तो हमारा जन स्वराज की जब सरकारें नहीं बनेगी बिहार में, ये 5 जो मुहिम है प्रशांत जी के, उस पर हम काम कैसे करेंगे? और जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे परिवर्तन होगा? जब व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जन स्वराज के क्या मतलब रह गया? तो ये सबसे बड़ी हमारी सोच है। बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं? बिहार को जनता के मैं ये कहूंगा कि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन जब बिहार की जनता बाहर से जब बिहार लौटती है तो कहती है कि मैं राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, भुनियार हूँ, कोयर हूँ, कुर्मी हूँ, यादव हूँ, जुलाहा हूँ, दलित हूँ, परसवान हूँ, है ना, रजक हूँ। तो ये सब से बाहर होके एक बार बिहारी बनना है और जन स्वराज को बिहारी बन के सपोर्ट और वोट करना है कि बिहार की व्यवस्था बदले और बिहार एक समृद्ध और शिक्षित राज्य फिर से बने। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं एक्स आर्मी पीके सिंह, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता हूं और जन स्वराज ही हमारी जीवन है और जन स्वराज ही हमारी मृत्यु है। जय हिंद, जय भारत, जय जय। धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच जन स्वराज पार्टी के एक प्रत्याशी है जो कि पहले से आर्मी में जॉब करते थे, रिटायर होकर ये आए हुए, देश की सेवा तो कर चुके हैं लेकिन अभी बिहार की सेवा करना चाहता है। हमारे सर की बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी न्यूज के लिए बने रहिए हमारे सिटी खबर बिहार के साथ। धन्यवाद।